बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर 7 चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स थी वो लेक्चर आप सुन लें तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में वो कहता है कि हमें गिवन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू, इन तीन टाइप की इक्वेशन में हमें इनको कन्वर्ट करना है। जो कि फर्स्ट टाइप है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड में हमें कन्वर्ट करना होगा जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है और थर्ड है वो है नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास फॉर्म थी x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। एंड नॉर्मल फॉर्म जो थी हमारे पास वो थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये तीन फॉर्म्स हैं जिनमें हमें गिवन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। तो पहले पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को वो कहता है कि इन तीन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना वो एक लीनियर इक्वेशन ही है। लाइन की इक्वेशन जो है वो हमेशा लीनियर ही होती है, स्ट्रेट लाइन की। तो इसकी फॉर्म ये कब बनेगी जब आपको y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पर अकेले टर्म को रखना है और x वाली टर्म वेरिएबल x वाली और कांस्टेंट फॉर्म इक्वेशन की दूसरी साइड पर मूव करवा के जाना है। मतलब यहां से हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। दूसरे लफ्जों में जो ही हमें यहां से y की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो असल में हमारी वो इक्वेशन इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहला टारगेट ही यही है कि मुझे यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से देखिए -4y है, अगर मैं इसको इक्वेशन की इस साइड पर मूव करवाता हूँ तो इधर माइनस का 4y है और इस साइड पर आकर ये प्लस का हो जाएगा। तो इधर बच गया हमारे पास 2x प्लस 11 विच इज इक्वल टू 4y। जी स्टूडेंट्स, अब जस्ट हमें यहाँ से y को सिंगल बनाना है ना, इसके साथ इसका कोएफिशिएंट जो है वो अदर देन 1 जो है वो नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हर टर्म 4 पे डिवाइड होगी। यह आ जाएगा 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4 इज इक्वल टू 4y ओवर 4। और यहां से जब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम, तो हमारे पास क्या बच चुका है, मैं y को पहले लिख रहा हूं, इधर बन गया 1/2 इंटू x आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट 1 है और डिनोमिनेटर में 2 बचा हुआ है, 1/2 इंटू x प्लस 11/4। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन की फॉर्म यहाँ पर आ चुकी है ये टोटली इसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। लेफ्ट साइड पे y है इधर भी, इक्वालिटी की साइड पर पहले x वाली टर्म है फिर कांस्टेंट है। इट मींस कि यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ से 1/2। एंड ये जो 11/4 है ये उसका इंटरसेप्ट है, वो x इंटरसेप्ट भी हो सकता है, वो y इंटरसेप्ट भी हो सकता है, जिसको हम c के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो फर्स्ट टाइप थी जिसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना था ये वो आ चुकी है। अब हमें इसी इक्वेशन को ही, ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसका नाम रखा हुआ है, इसी इक्वेशन को ही हमें चेंज करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, जिस इक्वेशन को भी आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से इस कांस्टेंट टर्म को हमें इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए हमें इक्वेशन की दूसरी साइड पर 1 चाहिए ना, और 1 तो तब आ सकता है ना जब इधर कोई अदर देन 0 नंबर होगा, 0 के अलावा होगा,
तो उसको 1 बनाना इजी हो जाएगा हमारे लिए, कोई भी नंबर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से 11 को जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 11 इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसी इक्वेशन की टाइप को ही सामने रखते हुए हमने उसके अंदर चेंजेस लाने हैं। वो कैसे? सबसे पहले मैं 11 को इस साइड पे ले आया तो -11 हो गया। अब मुझे इक्वेशन की इस साइड पर 1 चाहिए ना, तो 1 लाने के लिए इसी टर्म पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -11 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स देखें 2x ओवर -11 -4y ओवर -11 इज इक्वल टू -11 ओवर -11। जब ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे सेम नंबर होने की वजह से, तो इधर क्या बच गया हमारे पास -2x ओवर 11, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4y ओवर 11 इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 है, y का भी कोएफिशिएंट 1 है, जबकि हमारे पास जो ये फॉर्म आ चुकी है इधर तक तो हमने सॉल्व कर लिया, राइट साइड पर 1 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जो माइनस का 2 है ना, इसको हमें यहाँ से खत्म करना है, लेके आना है नीचे। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, ये माइनस का 2 को अगर मैं इस नीचे वाले नंबर की फ्रैक्शन में लिख दूं, डिनोमिनेटर में लिख दूं, क्योंकि हमें पता है कि जब एक नंबर के बटे में अगेन फ्रैक्शन आ रही हो तो हम उसको उल्टा दिया करते हैं। अब मैं उसका रिवर्स यहाँ पर करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x ओवर 11, अब माइनस इसी के साथ लगा दें तब भी ठीक है, नीचे 2 के साथ लगा दें तब भी ठीक है। अब ये 2 इस 11 के ओवर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -11/2 प्लस y ओवर सिमिलरली 4 भी नीचे आएगा, 11 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास जो फॉर्म आ चुकी है रिक्वायर्ड, जो कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, वेयर -11/2 इज द x इंटरसेप्ट एंड 11/4 इज द y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट को हम a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये है -11/2, एंड y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 11/4। जी स्टूडेंट्स, अब इसके फाइनली हमारे पास है इसी इक्वेशन को हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें इक्वेशन वही है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी पहला स्टेप यही होगा कि हम 11 को ले जाएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पर, तो जो कि क्या आ जाएगा 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 11। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बड़ा काम का पॉइंट है जिसको अपने माइंड में रखना है, तवज्जो से सुनिएगा। हमने करना है यहाँ पर इसको डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ले लें, और इस स्क्वायर रूट के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर लें, प्लस जो y का कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर लें। जी स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिया, प्लस जो y का कोएफिशिएंट था उसका स्क्वायर लिया। इसका जो आंसर आएगा ना, जो कि क्या आ रहा है 4 + 16 एंड स्क्वायर रूट, और ये फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास 20 का स्क्वायर रूट आ गया। ये आंसर जब आ जाएगा फिर आप देखेंगे कि इक्वेशन की इस साइड पर जो कांस्टेंट हम मूव करवा के ले गए थे, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो यहाँ पर इस रिक्वायर्ड नंबर जो हमने फाइंड कर लिया इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ये जो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है ना, इसको आप डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, गिवन लाइन जो थी। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, 2x ओवर माइनस का 20 स्क्वायर रूट माइनस 4y ओवर माइनस का 20 स्क्वायर रूट एंड इज इक्वल टू -11 ओवर माइनस का 20 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जस्ट हमने इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है। 2x ओवर माइनस का 20 स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y ओवर 20 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये भी प्लस का हो जाएगा 11 ओवर 20 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म है वो यही बन रही है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p आ चुका है। अब यहाँ पर x तो मौजूद है ना आपके पास, y भी मौजूद है जो ये आया हुआ है, ये जो टर्म आ रही है ना हमारे पास -2/20,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, cos अल्फा की वैल्यू आ गई -2/20 का स्क्वायर रूट, एंड साइन अल्फा जो है ये हमारे पास क्या आ चुका, 4 ओवर माइनस का बल्कि सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, 4/20 का स्क्वायर रूट, एंड ये जो इक्वेशन की दूसरी साइड पर है ना, ये क्या आ चुका है हमारे पास, P है, और P आपको याद होगा ये क्या होता है हमारे पास, वो डिस्टेंस होता है जो उस लाइन से ओरिजिन की तरफ, जो परपेंडिकुलर लाइन है वहां से लेकर ओरिजिन तक का ये डिस्टेंस है P। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में भी वही कहता है कि हमें इन तीनों फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और इक्वेशन हमारे पास 4x + 7y - 2 = 0। तो हमें जस्ट यहाँ से क्या करना होगा, इस y की जो है वो वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए 7y को आप इधर रहने दें, 2 और 4x को जब इस साइड पर ले आएंगे, 4x इधर आकर माइनस का हो जाएगा और 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। अब हमें जस्ट क्या करना है, y का कोएफिशिएंट क्योंकि 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 7y/7 इज इक्वल टू -4/7 इंटू x प्लस 2/7। जस्ट आप यहाँ से इसको कैंसिल जब करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4/7 इंटू x प्लस 2/7, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसमें -4/7 जो है ये उस लाइन का स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है उसके इंटरसेप्ट है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये x या y इंटरसेप्ट में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, वही काम है सारा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या करेंगे, 2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर जब ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x - 7y = 2। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना होगा, हमें लाना है राइट साइड पर 1 लाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जब डिवाइड करेंगे तो 4/2 इंटू x आ जाएगा, -7/2 इंटू y आएगा इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये बच गया 2x - 7/2y इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, अब हमें बट्टे के नीचे जो है ना वो कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन y का कोएफिशिएंट भी 1 बनाना है और x का कोएफिशिएंट भी 1 बनाना है। तो देखिए जब मैं इनको 1 बनाता हूँ तो इसके बट्टे में जब 1 है, मैं इसको जब इस x के ओर में ले आऊंगा तो इसको उल्टा दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। और इधर भी हमें क्या करना है, प्लस लेकर आना है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में प्लस है। तो ये जो -7/2 है, जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास y/-2/7 एंड इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इसकी जो आ चुकी है वो है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, जबकि 1/2 जो है ये x इंटरसेप्ट है और 2/7 जो है ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कंप्लीट हो चुका। फाइनली हमें इसी लाइन को जो है, इसी इक्वेशन को जो है नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो उसका तरीकाकार भी वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 को ले आए राइट साइड में। इसके बाद क्या करना है, हमने डिवाइड करना है, किससे, डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ले लें। फिर क्या करना होता है, हमने जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लें प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेकर जो भी आंसर आए, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है 16 प्लस 49 का स्क्वायर रूट, ये मैं जानबूझकर ही इधर कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर ला रहा हूँ ताकि आपको इसका पता चल जाए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 65 का स्क्वायर रूट। तो अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमारे पास राइट साइड पे कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव होगा तो ये प्लस का ही रहेगा, अगर इधर माइनस का होगा तो इसके साथ माइनस लगाकर इस इक्वेशन की दोनों साइड पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये प्लस का है ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। जब इसको हम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x/65 का स्क्वायर रूट -7y/65 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2/65 का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास फॉर्म जो है, यहाँ पर सिर्फ माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या लिख लेते हैं 4x/65 स्क्वायर रूट प्लस के साथ माइनस को ब्रैकेट में लिख दें 7/65 स्क्वायर रूट इंटू y इज इक्वल टू 2/65 का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। देखें x वाली टर्म मौजूद है, y वाली भी है, जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो cos अल्फा जो है वो यहाँ से इक्वल आ जाएगा 4/65 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ये बात लिख लेंगे ना कि वेयर cos अल्फा इज इक्वल टू 4/65 स्क्वायर रूट एंड sin अल्फा जो है
ये इक्वल आ जाएगा y के साथ जो इसका कोएफिशिएंट है वो क्या है, साइन अल्फा है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7/65 का स्क्वायर रूट। एंड इक्वेशन की राइट साइड पे जो नंबर आ चुका है ये ओरिजिन से उस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर आ चुका है 2/65 का स्क्वायर रूट, और यही हमारे पास फाइनली जो है इसका सोल्यूशन है। और इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें हमने इनको तीन इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप लोग खुद उसको इजीली कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन पर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।